व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 9वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान तक हमने इस सर्ग के 8 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और हमने जाना था कि वनेचर ने दुर्योधन की राज्य व्यवस्था एवं प्रजापालन से संबंधित व्यवहार का कथन राजा युधिष्ठिर के समक्ष करना प्रारंभ कर दिया था। दुर्योधन की राज्य व्यवस्था और प्रजापालन से संबंधित अन्य कथन वनेचर किस रूप में करते हैं, यह हम इस व्याख्यान में पढ़ेंगे। नवा पद्य इस प्रकार है। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपत्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अन्वय के साथ अर्थ इस प्रकार है। कृतारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपत्सुना अस्ततंद्रिणा तेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते। यहाँ वनेचर के द्वारा यह बताया जा रहा है कि दुर्योधन ने नीति के साथ पुरुषार्थ का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर वाक्य रचना कर्मवाच्य में हुई है। जितने भी तृतीया विभक्ति के एक वचन के पद हैं वे दुर्योधन के विशेषण हैं। अर्थ इस प्रकार है। कृतारि षड्वर्ग जयेन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, 6 शत्रुओं के वर्ग पर जयेन जय प्राप्त कृत कर लेने वाले। 6 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं के समुदाय पर विजय प्राप्त कर लेने वाले एक विशेषण। दूसरा, अगम्य रूपाम मानवीं पदवीं प्रपत्सुना। अगम्य रूपाम, अगम्य अर्थात दुर्गम, मानवीं मनु के द्वारा कथित, पदवीं मार्ग को, प्रपत्सुना प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। अब वह कौन से मार्ग पर चलना चाहता है जो महर्षि मनु ने प्रतिपादित किया है, जो कैसा है? अगम्य रूप वाला है, अर्थात जन सामान्य के लिए वह अप्राप्य है। तो दूसरा विशेषण हुआ दुर्योधन का कि दुर्गम मनु के मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। और तीसरा विशेषण है अस्ततंद्रिणा, आलस्य का परित्याग कर देने वाले। अस्तोगी है तंद्रा जिसकी, अर्थात आलस्य का परित्याग कर देने वाले। तेन उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम विभज्य, रात्रि और दिन का विभाजन करके, नक्तम रात्रि दिवम दिन का विभाजन करके, नयेन पौरुषम वितन्यते, नीति के साथ पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये मनुष्य के आंतरिक शत्रु हैं और दुर्योधन ने इन आंतरिक 6 शत्रुओं को अपने वश में कर लिया है। वश में करके अब वह मनु के द्वारा बताए गए मार्ग से चल रहा है। उसने आलस्य का परित्याग कर दिया है। अतः प्रजाओं के पालन से संबंधित सभी कार्यों को स्वयं संपन्न करने लगा है, किंतु सभी कार्यों को एक साथ न करके व्यवस्था के साथ उनका दिन और रात में करने योग्य कार्यों के रूप में विभाजन करके वह नीतिपूर्वक पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है या पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। यहाँ वंशज छंद है और इसके समास विक्रय वगैरह इस प्रकार हैं। कृतारि षड्वर्ग जयेन, इसका समास विक्रय होगा कृतः अरि षड्वर्ग जयः येन स
कृतारी, षड्वर्ग, जय और फिर तृतीया का एक वचन बहुव्रीहि समास। मानवी में मनु शब्द अण प्रत्यय और फिर घी प्रत्यय है। और अगम्यम रूपम यस्या सा, फिर द्वितीया का एक वचन बहुव्रीहि समास। अस्ततंद्रिणा, अस्ता तंद्रा यस्य स अस्ततंद्री, और फिर तेन अर्थात तृतीया का एक वचन बहुव्रीहि समास। पौरुषम में पुरुष शब्द से अण प्रत्यय। और नक्तन दिवम में समास विग्रह होगा, नक्तम चेत दिवा चैति नक्तन दिवम द्वंद्व समास। वितन्यते ये भी उपसर्ग है, तनु धातु है। और कर्म प्रक्रिया का ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। अगला पद्य, सखीनि प्रीति युजोनुजीविने समान मानान सुहृदश्च बंधुभि स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यमेव साधु बंधुताम्। इस पद्य में बताया जा रहा है कि दुर्योधन ने जैसे 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, उसी तरह से उसने अहंकार रूपी जो दुर्गुण है उस पर भी विजय प्राप्त कर ली है। और वह अहंकार रहित होकर अपने जो सेवक हैं, अपने जो मित्र हैं और जो भाई बंधु हैं उनके साथ वह बहुत विनम्रता के साथ व्यवहार करने लगा है। इसी का वर्णन किया गया है। पढ़ते हैं। गतस्मय स संततम साधु अनुजीविने प्रीतियुजय सखीन इव। गतस्मय अहंकार से रहित होकर, चला गया है अहंकार जिसका, अर्थात अहंकार से रहित होकर, स वह दुर्योधन। यहाँ पर दुर्योधन के लिए एक विशेषण आया है कि वह जो कौन से दुर्गुण से रहित हो गया है, अहंकार से। तो अहंकार से रहित होकर वह दुर्योधन दर्शयते, आगे क्रिया ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है। क्या क्या प्रदर्शित करता है? व्यवहार को, किस किस के प्रति कैसे व्यवहार को किस रूप में प्रदर्शित करता है, तो बताया जा रहा है कि साधु संततम साधु अनुजीविना प्रीतियुजय सखीनि, वह निरंतर भली भांति अनुजीविन है, अपने जो सेवक वर्ग हैं उन सेवकों को दर्शयते दिखाता है। किस रूप में? प्रीतियुजय सखीनि, प्रेम करने वाले मित्रों के रूप में। सेवकों को वह स्नेही मित्रों के रूप में प्रदर्शित करता है। और सुहृदः च बंधु भी समान मानान, मित्रों को अपने भाई बंधुओं के समान सम्मान वाले दिखाता है। उनके प्रति कैसा सम्मान दिखाता है? जो अपने भाई बंधुओं के प्रति सम्मान रखता है वही सम्मान वह मित्रों को दिखाता है। और बंधुताम कृताधिपत्याम इव दर्शयते, तथा भाई बंधुओं को वह अधिपति के समान प्रदर्शित करता है, अर्थात शासन करते हुए के समान दिखाता है। अर्थ एक बार और देखते हैं कि अहंकार से रहित होकर वह दुर्योधन सदा भली भांति अपने सेवकों को स्नेही मित्रों के समान, मित्रों को भाई बंधुओं के समान सम्मान वाले, तथा भाई बंधुओं को शासन करने वालों के समान दिखाता है। यहाँ पर वनेचर महाराज युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की आचरण का वर्णन करते हुए यह बता रहे हैं कि उसके आचरण में बहुत परिवर्तन आ गया है। दुर्योधन ने अभिमान का परित्याग कर दिया है और विनम्रता को अपना लिया है। उस विनम्रता के साथ वह अपने सेवक, अपने मित्र, अपने भाई बंधु सभी के साथ सद्व्यवहार करता है। और इस सद्व्यवहार के कारण उसने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यहाँ यह बात वनेचर ने बताई है। गतस्मय में समास विग्रह होगा, गतः स्मयः यस्य स, गतस्मयः बहुव्रीहि समास। संततम में सम, तनु, त और ये कर्म में हुआ है प्रत्यय। सुहृदश्च सुशोभनम हृदयम येषां ते सुहृद, और द्वितीया का बहुवचन। सुंदर है हृदय जिनका।
बंधुभी में बध्नन्ति प्रेम्णा इति बंधव, तई बंधुभी तृतीया का बहुवचन, यहाँ सह के अर्थ में तृतीया। समान मानन का समास विग्रह होगा समान है, मान है, ये शाम, ते, और फिर द्वितीया का बहुवचन बहुव्रीहि समास है। यहाँ भी बंधुता में बंधु नाम समूह है इति बंधुता, बंधु शब्द से तल फिर टाप। दर्शयते में निजंत दृश धातु है और ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस अंश से संबंधित प्रश्नोत्तर ये हो सकते हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि के षड्रिपुआ 6 शत्रु कौन से हैं, तो हम उनका नाम बताएंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। अगला प्रश्न हो सकता है दुर्योधन अनुजीवी ने कथम दर्शयते, तो इसका उत्तर होगा दुर्योधन अपने सेवकों को प्रीति से युक्त मित्रों की तरह दिखाता है। सूर्योदय कथम दर्शयते, प्रश्न हो सकता है दुर्योधन मित्रों को किस रूप में दिखाता है, तो उत्तर होगा मित्रों को वह भाई बंधुओं के समान आदर भाव वालों के रूप में प्रदर्शित करता है। और भाई बंधुओं को किस रूप में दर्शयते दिखाता है, तो उत्तर होगा अधिपति के समान, अर्थात भाई बंधुओं को शासन करते हुए की तरह प्रदर्शित करता है। इस तरह हमने यहाँ देखा दुर्योधन के आचरण को कि वह सदा इस तरह का व्यवहार अपने आश्रित जनों के साथ करता है, और ऐसा नहीं कि कभी करता है और कभी नहीं, संततम निरंतर करता है। और इस तरह से उसने प्रजा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आज इतना ही, इस पढ़ाए गए अंश को दोहराएं। आप सभी नियम अनुपालना के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।